हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। लास्ट के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने जो कहाँ कहाँ पे हम यूटिलाइज़ करते हैं अपने शोल्डर को, अपने आर्म को और ये जो फिंगर हैं, तो कहाँ कहाँ पे उसका यूटिलाइज़ करते हैं। और अभी जो हम लोगों ने शेडिंग की थी लास्ट टाइम, तो लास्ट के एपिसोड में हम लोगों ने कुछ इस तरह से किया था। तो जितने भी हम लोगों ने किए हैं वो सारे जो हैं, जैसे मैंने आपको इनिशियल डेज में बताया था कि इस तरह से करने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे हम जब जैसे जैसे हम इंटरमीडिएट लेवल पे जा रहे हैं, तो हम किस तरह से होल्ड कर सकते हैं और किस तरह से शेडिंग एक्सरसाइज है, वार्म अप है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये वाला जो हमें जो सरफेस चाहिए उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारा जो पेंसिल है आप देख रहे हो, इसका जो सरफेस है बिल्कुल ही छोटा है। और हमें जब शेडिंग करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, तो हमें जब ज़्यादा सरफेस की ज़रूरत पड़ती है, लेड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और ये बिल्कुल ही आप फोकस के साथ करेंगे, क्योंकि जब भी इसको आप निकालते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से ये टिप जो है इसका टूट जाता है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कि हमें कितना चाहिए। तो अगर हमें इतना अगर लिड चाहिए, तो हम इसको इतना एंगल जो है इतना दूर हम इसको से यहाँ तक हम इसको निकालेंगे। तो इसको बिल्कुल ही सॉफ्ट, इसको जो प्रेशर है हम यहाँ से देने वाले, ना कि हम यहाँ से देने वाले। तो ये जो जितना भी प्रेशर मैं दूंगा ये थंब से दूंगा मैं, जिससे कि हम मेरा कंट्रोल रहे कि कितना चाहिए। आपने देखा कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पे अचीव कर लिया। और ये जितने भी आ रहे हैं आप देख रहे हो, ये 4 स्ट्रोक में हम लोगों ने ये पूरा का पूरा अचीव कर लिया यहाँ पे। तो और इसके बाद आप इसका शेप बना सकते हैं। और शेप कैसे बना सकते हैं, ये कुछ इस तरह से देख रहे हो आप, एकदम बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से आपको इसको इधर आगे की तरफ प्रेस करना है। और ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपने जितना आपको चाहिए था उतनी आपने अचीव कर लिया यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो डस्ट है इसका यूटिलाइज हम कर सकते हैं, तो इसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो आउटपुट है, जो पेंसिल है, हमने इसका निकाल लिया। क्योंकि ये जो पेंसिल है वो 10 भी है, और इसको आप जितना भी अगर आप में हैंड में कंट्रोल ना हो, तो बैलेंस ना हो, तो ये टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ईजिली यहाँ अचीव कर लिया। और इसका एक और ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया हुआ है मेरे एक और चैनल में, अभिषेक आर्ट लाइफ में। तो वहाँ पे भी आप जाके उसका डिटेल ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी कैसे एक्सरसाइज होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे स्क्वायर है, और ये स्क्वायर का शेडिंग हम लोगों ने बहुत किया है। अभी इसमें जो है कुछ 3D ऐड करते हैं। ये हमारा जो शेप होता है 3D का, ऐसे कुछ शेप होता है। अब इसमें हमें शेडिंग करनी होगी। अगर हमारी जो लाइट डायरेक्शन कुछ ऊपर से आ रही है, तो इसमें जो आएगा ये आपका एरिया जो होगा लाइट होगा, यहाँ पे मीडियम होगा और यहाँ पे डार्क होगा। तो इसको हम कैसे अचीव करेंगे, और उसके साथ साथ इसका जो शेप होता है ये कुछ मैं आपको ऐसे बता दूं कि किस तरीके से आप देख रहे हो। और इसका जो शेप होता है कुछ इस तरीके से, और वैसा ही सेम होता है सर्कल। सर्कल में कैसे शेप होता है आपका, जो हम लोगों ने यहाँ पे ये ड्रॉ किया। और ये ड्रॉ करने के बाद इसमें इसके जो शेप होते हैं, जैसे जैसे इसका कर्व गया हुआ है,
तो कुछ इस तरह से शेप गया हुआ। तो इसकी जो हम शेडिंग करेंगे या फिर जो भी हम ब्लेंडिंग करते हैं तो उसका रूल ये है कि जैसे जैसे इसका शेप गया हुआ है उस तरीके से आप उसको करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि इसको हम कैसे हम शेड करने वाले। तो सबसे पहले तो ये लाइट है, तो लाइट के लिए कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। जैसे मैंने हमेशा बताता हूँ आपको कि ये आपका बिल्कुल प्रेशर के साथ, और ये मीडियम और ये लाइट। तो ये जो लाइट है इसको हम परफेक्ट, जो ये आप देख रहे हो सरफेस के साथ इसको होल्ड ऐसे करेंगे। ये आप देख रहे हो थंब, और ये जो एक सही प्रोपोर्शन है इसको होल्ड करने का। और इसको हम कभी भी टाइट नहीं पकड़ें, ऐसे नहीं पकड़ें। उसका पकड़ने का एक तरीका होता है, ये इस तरीके से आप पकड़ें और बिल्कुल ही सॉफ्ट होना चाहिए। और जैसे आपको एकदम लाइट जो है आपको अचीव करना है तो कुछ आपको लाइट ऐसे रखना पड़ेगा। अगर आपको मीडियम चाहिए तो इसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो इसका आउटपुट जो है कुछ इस तरह रहेगा। अगर हमें हार्ड चाहिए तो इसको हम कुछ इस तरीके से होल्ड करेंगे। तो ये हो गए आपके ग्रेड्स, कैसे आप होल्ड करते हैं, कैसे आप कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे जैसे है तो हम इसको बिल्कुल ही लाइट रखेंगे, और दूसरा जो है इसको थोड़ा मीडियम रखेंगे। और यहाँ पे जो है इसको, और जो बिल्कुल ही अपोजिट साइड है जैसे मैंने आपको बताया था कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए तो कुछ कुछ एक्सरसाइज है मैं आपको बता दूंगा जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइंड को। और फिर आप एक छोटे से टाइम पे ही आप ये आउटपुट जो है वो अचीव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि इस मेथड के थ्रू हम लोगों ने ये पूरा का पूरा क्यूब जो है वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। और सेम जो होता है आपका सर्कल में होता है। अगर ये जो है हमारा हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट मीन्स कि जहाँ पे लाइट हिट करती है, और इसके बाद हमें जो शेडिंग करनी है ये जो है आपका इसमें चला जाएगा बाउंस में। और इसके बाद ये जो एरिया है इसको हम डार्क रखेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ग्रिप है वो थोड़ा हार्ड ले लेंगे जिससे कि हम हार्ड दे सकते हैं उसका आउटपुट। और जैसे जैसे ऊपर लाएंगे हम ये जो है इसको करेंगे यहाँ पे ये वाला, और ये जो है यहाँ पे, तो इसका जो डार्कनेस है यहाँ पे बढ़ेगा। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा वो लाइट होता जाएगा। और किनारे, और ये होल्ड कैसे किया आपने देख रहे हो। और नहीं तो आप अगर आप सर्कल है तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है ऐसे निकालने में, क्योंकि इसका जो पॉइंट है एक लिमिटेड पॉइंट है। और यहाँ पे क्या है आप पूरे सरफेस को ले सकते हैं। आप जैसे फ्लो जा रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे लाके मैंने लाइट किया। और इसमें बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमेशा ही कहता हूँ मैं। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ। और अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से जो अचीव कर सकते हैं हम आउटपुट। और ये सब जो भी है मैं शेप बता रहा हूँ आपको, बेसिक शेप्स हैं पे बता रहा हूँ। तो इसके बाद आपको मिलेंगे जो शेप्स जो हैं डायनामिक शेप्स होंगे, तो जिसको आपको ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ करने के साथ साथ उसको शेड करना होगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें लाइंस नहीं आते हैं, वरना कभी कभी जब लाइंस आते हैं तो फिर वो परफेक्ट नहीं लगती है, एक कंप्लीट इमेज नहीं लगती। और यहाँ पे अपने हैंड को पूरी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। और यहाँ पे जो एजेस हैं इसको हम शार्प कर लेंगे। और ये जो भी जितने भी निकले हुए हैं इनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसका शेडो नहीं बनाया, जैसे इसका शेडो आएगा ऐसे कुछ इस तरह।
तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसका एक्सरसाइज कैसे करेंगे हम, अभी तो हम लोगों ने इन सब का जो एक्सरसाइज किया है कुछ इस तरह से किया है, अभी हमको कुछ इस तरीके से करना होगा। और जब भी आप जब लाइंस बनाते हैं तो आपका शेप अगर इस तरह से कुछ जाता है तो परफेक्ट अगर नहीं आ पाता है तो आप एक डायरेक्शन ले सकते हैं, इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट को मिलाना है। तो आप देख रहे हो कि आप ये जो है आप अचीव कर सकते हो। हमें जब बड़े बड़े जब शेप देने होंगे, बैकग्राउंड होता है, जब भी हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उसका बैकग्राउंड होता है, तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो हैंड हो वो बैलेंस हो, और इसके लिए आपका जो सरफेस है वो बिल्कुल ही प्लेन होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, तो कुछ इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हम सर्कल का प्रैक्टिस करेंगे। ये अगर सर्कल का कंप्लीट प्रैक्टिस नहीं होता तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ओवल का प्रैक्टिस है, ये एक कंप्लीट आप ओवल बनाएं अच्छा जैसे ये, और इसके बाद इसका प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे आने वाले डेज में आपको ये करना है। ये हो गया। फिर आपका सर्कल जैसे मैंने आपको बताया, और इसके बाद कुछ डायनेमिक शेप्स हैं, जैसे इसका तो प्रैक्टिस किया हम लोगों ने। फिर इसको अपोजिट साइड से, और कुछ शेप्स मैंने आपको बताया था। ये, और जहाँ पे कहीं कहीं आप देखते हो कि ये सरफेस जो है बिल्कुल ही इस तरीके से, तो ये कुछ शेप्स जो हैं इसका प्रैक्टिस करना है। और इस शेप्स के थ्रू हम कहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को, वो नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाला हूँ। अभी हमारा जो स्टिल लाइफ स्टार्ट किया हम लोगों ने, और क्लॉथ का भी शेडिंग किया था। तो क्लॉथ में जैसे कि जिस तरीके से फ्लो है उसका, सेंटर में बिल्कुल ही लाइट रखा और किनारे किनारे, और जब भी हम इसको होल्ड करते हैं तो हम बिल्कुल पतला जो लाइन है वो भी दे सकते हैं इसको ऐसे, और जहाँ पे हमें मोटा थिक लाइन चाहिए तो यहाँ से दे सकते हैं। और इसका प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये थोड़ा सा इसको और शार्पन करना पड़ेगा, जिससे कि आपको परफेक्ट एक ये आ पाए। और इसके बाद आप कौन कौन से ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टिल लाइफ है, वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ आपको नेक्स्ट के एपिसोड में। तो ये जो एक्सरसाइज है, अभी आप देख रहे हो कि इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ रही है, तो ये जो एक्सरसाइज है आपको ये करना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि माइंड को भी कंट्रोल करने के लिए, तो जैसे ये शेप्स हैं इसका प्रैक्टिस ज़रूर करें। ऐसे शेप बनाएं, सर्कल बनाएं, ओवल बनाएं। ये सब बनाने के बाद इसको हम कैसे शेड करना है, इसको यहाँ पे रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे रखा है ऐसे, और ऐसा रखने के बाद इसको मैंने यहाँ तक लेके आया। फिर कुछ इस तरीके से इसको ये ऐसे कंट्रोल करना है कि ये इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, और हमारा जो डार्कनेस है वो भी मेंटेन होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हो। तो ये होने के बाद कुछ इस तरह से, और इसको हम कंट्रोल करेंगे। इसके बाद और यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आउटलाइन है इसको, और अंदर का पार्ट कुछ इस तरीके से। और सर्किल का भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था।
तो इस तरीके से हमें ये कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जितना टाइम लगे उतना टाइम लीजिए, और जितनी पेपर ख़राब करने हैं, रफ़ करने हैं, वो उतना यूज़ करें, क्योंकि ये आपका अभी का जो इन्वेस्टमेंट है वो बाद में आपको रिटर्न देगा। तो इसके लिए आप जितनी भी प्रैक्टिस करें उतना भी कम है। और ये सब का जो मैंने आपको बताया था, लाइट, डार्क, मीडियम, तो ये सब का ये आप देख रहे हो, जब मैं ऊपर टिप जो है ऊपर ले रहा हूँ तो इस तरीके की लाइन्स आ रहे हैं, और जब मैं नीचे कर रहा हूँ तो इस तरीके की लाइन्स आ रहे हैं। तो इसमें आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और कंट्रोल करके आप जब ट्री बनाएंगे या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाएंगे तो आपको एक स्ट्रोक में ही बन जाने वाली हैं चीज़ें। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे के दिनों में आप ये सारी जो चीज़ें हैं वो एकदम बिल्कुल ही आराम से ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको बताया। तो इसका बेनिफिट जो है मेरे मेंबर्स भी ले रहे हैं, तो आप भी इसका ले सकते हैं। तो इसके लिए कुछ डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे रखे हुए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जा सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टिल लाइफ में देखेंगे कि इन सब जो टेक्निक का हम लोगों ने कंट्रोल किया है वो कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसमें। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।